वेलकम टू ऐसे इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारा क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस मैंने बताया था कि ये हमारा क्या है, प्रैक्टिस है फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी पे। और ये क्या है, आपका होमोजेनस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे काम करता है, या आपका क्या बोलते हैं, समानता के सिद्धांत पे काम करता है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये टेबल भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना ही है, नहीं तो आपके एग्जाम में क्या है, इसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो लेंथ का हमारा क्या है, कैपिटल एल, मास को कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टाइम का हम लोग को क्या है, टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, करंट का कैपिटल आई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टेम्परेचर का कैपिटल के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लाइट का लाइट इंटेंसिटी का सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग अब लेवल आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने एरिया और वॉल्यूम पे डिस्कस किया हुआ था। अब एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। ठीक है, और भी आगे मोशन वगैरह या किसी चीज़ की भी ज़रूरत, जो भी फॉर्मूला होगा वो आगे आएगा। उसके साथ भी मैं यूनिट और आपका क्या है, डायमेंशन, वहाँ पे भी मैं क्या है डिस्कस करूंगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला आप समझ लीजिए। तो डायरेक्टली मैं यहाँ बताता हूँ। एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलने का मतलब हमारा जो भी वेलोसिटी माइनस यू अपॉन टाइम होता है, यही हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। इसी को हम लोग क्या है, डेल वी बाई डेल टी से लिखते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी का हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। जो मैंने क्या है यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है आपका वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और टाइम का हमारा लिखा हुआ है सेकेंड। तो ये क्या होगा कि ये इस पे जाके क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो मीटर पर सेकंड, हम लोग का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और मैंने यूनिट के भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें आप डायरेक्टली क्या है, डिराइव्ड ऐसा यूनिट्स पर भी आप देख सकते हैं। तो एक्सीलरेशन का हमारा क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अब इसी यूनिट को ही लेके हमको कन्वर्ट करना है। मतलब अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूँ, तो अगर मैं यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊँ, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ, तो ये एल बाई टी का पावर टू एस, इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तो अब होगा क्या, यही चीज़ को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो जैसे एक्सलेशन को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, मास का यहाँ कोई काम नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया, तो मास का यहाँ कोई काम नहीं है, तो उसका पावर हमने क्या है, जीरो ले लिया। अब एल का हमारा क्या है, एल मतलब मीटर, मीटर के ऊपर तो कोई पावर नहीं है, तो उसको हमने क्या है, वन लिख लिया। टी लिखा, टी के ऊपर क्या है, टू का पावर है, बट ये क्या है, टी जो है ये नीचे से आपका क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो भी चीज़ें नीचे से ऊपर जाती है, हम लोग क्या उसमें इनवर्स या माइनस का साइन हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, इनवर्स का भी मत सुनिए, सीधा आप सुन लीजिए कि जो भी चीज़ फ्रैक्शन में नीचे से हम ऊपर ले जाना, उस पर माइनस का साइन हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है डायमेंशनल एनालिसिस में, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है, या यूनिट बोल लीजिए, एल टी का माइनस टू, ये इसका फाइनल आपका एक्सलेशन का रिजल्ट है। ठीक है, वैसे ही डेंसिटी का भी देख लेते हैं। डेंसिटी का क्या है हमारा, डेंसिटी का हमारा है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने लिखा हुआ है, केजी मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी का आपका क्या है, केजी मीटर क्यूब हो गया। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो केजी पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्योंकि वॉल्यूम का ही क्या है, मीटर क्यूब होता है, मास हमारा क्या है, केजी में होता है। तो अब इसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में लिखते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया, तो केजी का हमारा क्या हो जाएगा, केजी हमारा यहाँ मतलब यहाँ पे देखिए मास और लेंथ से हमको काम है। ठीक है, सीधे इजीली समझें तो केजी यानी हम लोगों का मास है, और वॉल्यूम में क्या है, हमारा सारा लेंथ ही आता है। तो हम लोगों को यहाँ पे टाइम से कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए केजी एक ही है, तो हमने एम लिखा, एम के पावर, पावर मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन के जी एम का पावर वन है, तो ज़रूरत नहीं है, तो हमने नहीं लगाया। वैसे ही अगर एम क्यूब नीचे में है, तो इसको हम ऊपर में लेके गए, तो क्या हो गया आपका, एम की जगह हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, तो ये ऊपर गया तो माइनस थ्री का पावर हो गया। ठीक है, वैसे टी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो टी का पावर क्या हो गया, जीरो, तो ये हट जाएगा हमारा टी। ठीक है, तो हमारा लास्ट डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा एम एल माइनस थ्री। ठीक है, ये हो गया आपका डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। वैसे ही फोर्स में आ जाते हैं। ठीक है, फोर्स में क्या होता है, हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास का क्या होगा, केजी, एक्सीलरेशन का तो डायरेक्टली हमने यहाँ निकाला भी, दो चार बार निकाल दिया, तो अब तो याद भी हो गया होगा। तो मास इनटू एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बस केजी का मैंने डायरेक्टली मास लिखा, मीटर एक एल मतलब लेंथ हमारा एक ही है, तो एल एक ही होगा, और सेकंड का स्क्वायर है, यानी टी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस टू, क्योंकि एस हमारा क्या है, ऊपर में आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला में, इसलिए माइनस टू हो जाएगा। और स्क्वायर ब्रैकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका
फोर्स का डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। वैसे ही हम मोमेंटम का कर लेते हैं, P इज इक्वल टू एम इन टू वी। तो m हमारा क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। kg हमारा मास है इसलिए सिंगल, मीटर भी सिंगल है इसलिए l, और s भी यहाँ पे सिंगल है इसलिए t, बट ये नीचे से ऊपर गया इसलिए -1। तो p का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया p इंटू एल, p इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एम एल टी -1, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, अच्छा ये कुछ मोशंस में के चैप्टर में हम लोग फॉर्मूलाज वगैरह इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली एक चीज़ में इसलिए इसको रखा हूँ, इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम लोग होमोजिनिटी को समझ पाए इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। v का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। u का क्या होता है, v u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, a एक्सलेशन होगा, t हमारा टाइम टेकन होगा। तो v का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। u का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, एक्सलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए सेकंड में, ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया, स्क्वायर से ये क्या होगा, सेकंड आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड प्लस इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड प्लस में मीटर पर सेकंड बचेगा। तो मीटर का क्या है, लेंथ है मीटर हमारा, तो एल ले लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। एस क्या है हमारा, टाइम है, तो टी ले लेंगे, और ऊपर जाएगा इसलिए -1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम एल टी -1 एम एस, इसका भी एल टी -1 हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको ये मत समझना कि ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। यही मैं ये बता रहा था कि होमोजिनिटी क्या होता है, एल टी -1 इधर भी है, एल टी -1 इधर भी है, एल टी का पावर -1 इधर भी है। यही हमारा क्या है, होमोजिनिटी है। नेक्स्ट आते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s क्या हो जाएगा, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हमने मीटर में लिख लिया, u इंटू टी है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है शायद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ना ये छूट गया है, टी का यूनिट छूट गया है, ठीक है। तो टी का यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सेकेंड, ठीक है। तो मीटर बाई सेकेंड, और ये टी का क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया। तो मीटर बाई सेकंड, और टी का भी क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। वैसे ही हाफ इंटू ए टू स्क्वायर, तो हाफ तो हमारा कांस्टेंट है इसलिए हम लोग उसको क्या है, हटा दिए। तो ए का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी का क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से सेकंड सेकंड कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ मीटर 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 बचेगा। तो मीटर का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल एल एल। देखिए ये भी पूरा बैलेंस है, सब तरफ एल है एल है एल है, तो ये भी हमारा क्या है, बैलेंस है। ये भी हमारा क्या हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस इस फॉर्मूले के लिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए। लास्ट है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ठीक है, टू ए एस। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वी स्क्वायर का हो जाएगा मीटर बाई सेकंड होल स्क्वायर, मीटर बाई सेकंड होल स्क्वायर, और टू ए एस में टू को मैंने हटा लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो टू को हमने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और एस का क्या हो जाएगा अपना, एस अपना वो है डिस्प्लेसमेंट है, तो एम हो जाएगा। तो एम इंटू एम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम बाई एस स्क्वायर, एम बाई एस स्क्वायर, एम बाई एस का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। अब इसमें देख लीजिए, इसको डायमेंशनल में लिखेंगे तो एल स्क्वायर का हो जाएगा टी माइनस टू, एल स्क्वायर का टी माइनस टू, वैसे ही एल स्क्वायर का टी माइनस टू। ये भी देखिए पूरी तरह डायमेंशनल फॉर्मूला में आपका बैलेंस्ड है। अब वैसे ही मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे लिख दिया हुआ है। प्रेशर का हो जाएगा एम एल माइनस पावर -1 टी -2, वर्क डन का एम एल स्क्वायर टी -2, मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिक सिटी का एम एल -1 टी -2, एनर्जी का काइनेटिक पोटेंशियल और हीट का एम एल का स्क्वायर टी -2, सरफेस टेंशन का आपका एम एल 0 टी -2। अच्छा ये एल को हटा भी सकते हो डायरेक्टली, एम टी -2 ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही ये m0 l0 एंगल का डायमेंशन नहीं है, तो m0 l0 t0, ठीक है। टॉर्क का एम एल स्क्वायर टी -2, ठीक है। तो ये कुछ हो गए। अच्छा ये सब जो लिखे हैं डायरेक्टली, इसको आप डायरेक्टली रिविजन तौर पर याद कर सकते हैं, बट अभी अगर टाइम वगैरह है पढ़ाई का, तो आप क्या कर लीजिएगा, सबको निकाल के देख लीजिएगा, सबका फॉर्मूला हो जाए। जैसे प्रेशर का हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसी तरीके से कुछ कुछ सब आपको फॉर्मूला आपको क्या है, चेक कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतने वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए